गुड मॉर्निंग दोस्तों। नाम अनुपम श्रीवास्तव। आज फिर हम आए एक नई वीडियो में, एक नई और अच्छी कहानी लेकर के। जो कहानी आपको बेहद पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो आप लोग प्लीज़ हमारी कहानी को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज कहानी का शीर्षक है, कहानी का नाम है एक आलसी पति। ये आलसी पति की एक कहानी है। हम अपनी कहानी को स्टार्ट करते हैं। एक गांव में एक पुट्ठा नाम का बेहद आलसी और कमज़ोर व्यक्ति रहता था। उसके आलसीपन के कारण गांव के सभी लोग उससे बेहद परेशान थे। वह सारा दिन पड़े पड़े बस ऊंचे ऊंचे सपने देखा करता था। आज भी वो एक खेत में एक पेड़ के नीचे आंखें बंद करके लेटा हुआ था कि तभी खेत के मालिक चौधरी की आवाज़ उसके कानों में टकराई। चौधरी, यहाँ क्या कर रहा है पुट्ठा? तुझे मैंने यह काम पर रखा है या आराम के लिए रखा है? पुट्ठा, कौन है भाई जिसने मुझे सपनों में जगा दिया? चौधरी, अरे अपनी सोई हुई आँखें फाड़ करके देख, मैं हूँ इस खेत का मालिक। पुट्ठा, अरे आप चौधरी जी, क्या अभी तो आकर लेटा हूँ। चौधरी जी, क्या आप खेत के काम करके कुछ देर आराम नहीं कर सकते हैं? चौधरी, पिछले 3 घंटे से तुझे इसी पेड़ के नीचे लेटा देख रहा हूँ। बाकी सब लोग मेहनत से फसल काटने में जुटे हुए हैं और तुम यहाँ ऐसे आराम कर रहा है जैसे कि तू इस खेत का मालिक हो। पुट्ठा, चिंता मत कीजिए साहब, एक दिन वो भी आएगा, मैं तुम्हारे जैसे ना जाने कितने खेतों का मालिक बनूंगा। पुट्ठा बोल रहा है, दरअसल बात यह है कि छोटे मोटे काम मेरे लिए नहीं बने हैं, मैं कुछ बड़ा करने के लिए बना हूँ। चौधरी, पुट्ठा, मैं तो तुझे धक्के देकर उसी दिन निकाल देता जिस दिन मैं तुझे काम पर रखा था, मगर क्या करूं? तेरी पत्नी के आंसू देखकर मैं पिघल गया, लेकिन अब मैं ज़्यादा तुझे बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं यहाँ पर मज़दूरों को काम करने की तनख्वाह देता हूँ, आराम करने की तनख्वाह नहीं देता। पुट्ठा, ठीक है, अगर आप मुझे काम पर नहीं रखना चाहते तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन 10 दिन जो मैंने जी तोड़ मेहनत की उसे पैसे देकर मुझे दे दो। चौधरी, तेरा दिमाग तो ठीक है पुट्ठा, पिछले 10 दिनों में तूने 12 घंटे में 12 मिनट भी काम नहीं किया, किस बात के पैसे? पुट्ठा, देखो चौधरी, किसी गरीब को दबाना अच्छी बात नहीं होती। अरे आपने फिल्मों में नहीं देखा क्या, जब कोई अमीर आदमी किसी गरीब की तनख्वाह नहीं देता तो वो डाकू बन जाता है। चौधरी हंसते हुए, डाकू बनने के लिए बहुत मेहनत लगती है पुट्ठा, पता है तुझे बंदूक उठानी पड़ती है, घुड़सवारी करनी पड़ती है, तुझसे तो वो भी नहीं होगा। इससे पहले कि मैं तुझे धक्के देकर यहाँ से निकाल दूँ, सीधी तरह से यहाँ मेरी आँखों से सामने से दूर हट जा। चौधरी का गुस्सा देख पुट्ठा डर गया और चुपचाप अपने घर चला गया। दोपहर के वक्त पुट्ठा को घर पर देख उसकी पत्नी शर्मिली को गुस्सा आ गया। शर्मिली, अरे इतनी जल्दी कैसे आ गए? तुम्हारा काम तो शाम तक ख़त्म होता है ना? पुट्ठा, चौधरी जी मुझे निकाल दिए। शर्मिली, काम से निकाल दिए, लेकिन क्यों? पुट्ठा, अरे मैं खेतों में दरअसल मज़दूरों की बराबरी जी तोड़ मेहनत करके काम कर रहा था। कुछ मिनट पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ गया था, वो बुरी तरह से भड़क गए। शर्मिली, हे भगवान, बड़ी मुश्किल से चौधरी के सामने आंसू बहाकर तुम्हें काम दिलवाया था, लेकिन तुम्हें वहाँ से निकाल दिया गया। आखिर तुम्हारा ये आलसपन कब जाएगा? कब तुम कामचोर
से एक मेहनती इंसान बनोगे। गांव की सारी औरतें मेरा मजाक उड़ाती हैं। पुट्ठा, अरे तुम उन बातों पर ध्यान मत दिया करो। कितनी बार कहा है कि औरतों की आदत ही एक दूसरे का मजाक बनाना। शर्मीली, तुम्हें अपने पति का मजाक उड़ाना तो मंजूर है, लेकिन काम करना मंजूर नहीं। पुट्ठा, अरे पत्नियों को तो शिकायत रहती है कि उनके पति उनके साथ ज़्यादा समय नहीं बिता पाते। तुम्हें तो खुश होना चाहिए शर्मीली कि तुम्हारा पति तुम्हारे हमेशा आसपास रहता। शर्मीली, इस तरह तुम्हारे आसपास होने से मुझे क्या फ़ायदा, इससे तो अच्छा तुम गायब हो जाओ। रसोई घर में कल रात को आटा ख़त्म हो गया और राशन भी बिल्कुल नहीं था। मुझे कोई मतलब नहीं, कहीं से भी लाओ पर राशन लेकर आओ। पुट्ठा, मैं राशन कहाँ से लेके आऊँगा शर्मीली? चौधरी ने मुझे एक पैसा भी नहीं दिया। शर्मीली, पैसा काम करने के लिए दिए जाते हैं, आराम करने के लिए नहीं। जो भी हो, मैं तुम्हें काम पर लगवाते लगवाते तंग आ चुकी हूँ। जाओ किसी से उधार मांग कर लाओ या ढाका डाल कर लाओ, लेकिन आज तुम्हें महीने भर का राशन लेकर आना है। उसके बाद तुम महीने भर चाहे तो आराम से सोते रहना, मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगी। अरे और सुनो, राशन बगैर घर में घुसना मत। इतना कहकर शर्मीली वहाँ से रखा को गुस्से से उठा लिया। पुट्ठा, ये क्या कर रही है शर्मीली? मैं तुम्हारा पति हूँ, क्या तुम मुझे मार दोगी, विधवा बनोगी? शर्मीली, इससे अच्छा है मैं विधवा ही सही रहूँगी, काम से कम मुझे सुकून तो होगा। मैं विधवा हूँ, मेरा पति मर चुका है। शर्मीली गुस्से से पुट्ठा तुरंत बाहर आ गया और बड़बड़ाते हुए बोला, पुट्ठा, हे भगवान बच गया आज। ये शर्मीली को आज क्या हो गया? आज तो मेरी खैर नहीं। आज शर्मीली साक्षात काली का रूप ले लिया। लेकिन मैं राशन कहाँ से लेके आऊँगा? गांव के हर व्यक्ति से तो मैं उधार ले चुका हूँ, कोई तरकीब तो निकालनी पड़ेगी, नहीं तो आज शर्मीली मुझे छोड़ेगी नहीं। शर्मीली, अंदर चीख कर बाहर खड़े मत रहो, महीने भर का राशन लेकर। पुट्ठा, जाता हूँ। पुट्ठा तेज़ी से बाहर बाजार की ओर चल दिया, मगर कुछ ही दूर जाकर थक गया। पुट्ठा, कितनी गर्मी है, मुझे थकान सी महसूस हो रही है। एक काम करता हूँ, इसी पेड़ की छाया में बैठकर थोड़ा आराम कर लेता हूँ और वहीं बैठकर सोचता हूँ कि राशन पानी का जुगाड़ कहाँ से किया जाए। पुट्ठा एक पेड़ के नीचे जाकर आंख बंद कर लेट गया। तभी उनकी आंखों में किसी साधु की कड़कदार आवाज़ टकराई। साधु, उठ जा कामचोर, यहाँ क्यों लेटा है? पुट्ठा ने देखा एक साधु उसे गुस्से में घूर रहा था। पुट्ठा, अब तुम्हें मेरे आराम करने से क्या दिक्कत होने लगी साधु जी? मुझे परेशान मत करो। अच्छा खासा मैं सपनों की दुनिया में खोया हुआ था। साधु, जिस पेड़ के नीचे तू सपने देख रहा है ना, वो पेड़ मेरा है। पुट्ठा, क्यों, इस पेड़ में तुम्हारा नाम लिखा है क्या? साधु, इस समय मैं इस पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या करता हूँ। पुट्ठा, तपस्या करनी है तो हिमालय की चोटी पर जाकर तपस्या करो, भगवान प्रसन्न होंगे। साधु, मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ। पुट्ठा, तो इसमें एक नई क्या बात है? मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ, यह तो सभी जानते हैं। साधु, मैं जानता हूँ कि तू वक्त क्या क्या सोच रहा है। साधु, पुट्ठा, मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रहा है। पुट्ठा उठकर खड़ा होते ही, क्या सोच रहा है बताओ? साधु, तू सोच रहा है कि महीने भर का राशन कहाँ से लेकर आया जाए और कैसे लेकर आया जाए। पुट्ठा, अरे आप तो वाकई बहुत पहुँचे हुए साधु हैं, लेकिन इससे मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। अरे मन की बात तो साधु बता देते हैं, पर मदद कोई नहीं करता। पुट्ठा की बात सुनकर साधु मुस्कुराते हुए बोले, साधु, अगर मैं तेरी मदद करूँगा तो क्या तू मेहनती बनेगा? पुट्ठा, जब तुम मेरी मदद करो तो मुझे धन दौलत दोगे तो मुझे मेहनती बनने की क्या ज़रूरत? लेकिन वो सब बातें बाद में, तुम मेरी पहले मदद कैसे कर सकते? पुट्ठा बात सुनकर साधु अपना हाथ हवा में घुमाया कि अचानक एक मुर्गी साधु के हाथ में आ गई। पुट्ठा, अरे साधु जी, आप तो जादूगर मालूम होते हैं। साधु, ये जादू नहीं मूर्ख, सिद्धि है।
तुम जैसे आम इंसान नहीं समझेंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। इस मुर्गी को अपने घर ले जा पुट्ठा। क्या साधु जी, इस मुर्गी का भला मैं अचार डालूँगा? अरे मैं और मेरी पत्नी को शाकाहारी है। साधु मूर्ख व्यक्ति, पहले मेरी बात तो पूरी सुन। ये मुर्गी एक अंडा देगी पुट्ठा। समझ गया साधु महाराज, आप बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसे संडे के बाज़ार में बेच दूंगा। साधु मूर्ख, ये तुझे सोने का अंडा देगी, तो सोने के अंडे का रोज़ बाज़ार में बेच आना। धीरे धीरे करके तू अमीर बन जाएगा, तेरे सपने साकार हो जाएंगे पुट्ठा। इसमें बहुत वक्त लग जाएगा साधु जी, मैं रोज़ करके एक अंडा देने का इंतज़ार नहीं करूँगा। मुझे आप एक ऐसी मुर्गी दीजिए जो एक बार में ही ढेर सारे सोने के अंडे दे दे, और फिर मुर्गी कल से अंडा देगी। मुझे अभी महीने भर का राशन लाना। साधु ने क्रोधित होकर के अपना हाथ दोबारा हवा मिलाया, मुर्गी गायब हो गई। साधु तू सिर्फ काम चोर ही नहीं बल्कि मूर्ख भी है पुट्ठा। अब जो इस साधु जी, मुझे तुरंत अमीर बनना है। साधु जी अपना हाथ फिर लहराया और उसके हाथों में एक कुल्हाड़ी दी। साधु ये लो कुल्हाड़ी, और तुम साथ ले जा कर के इस कुल्हाड़ी की खासियत ये है कि तुम जिस पेड़ पर चलाओगे ये कुल्हाड़ी पेड़ में आम अपने आप कट जाएगी। कुल्हाड़ी से पेड़ अपने आप कट जाएगा। तो उन लकड़ियों को बाज़ार में बेच आना। पुट्ठा ये कैसी बात करो साधु जी, अगर कुल्हाड़ी देनी है तो सोने की दो। आप ही बताइए, लकड़ियाँ बेचने से मुझे बाज़ार जाना पड़ेगा ना, उसमें मेहनत लगेगी, वो नहीं मेहनत कर सकता हूँ। पुट्ठा बात सुनकर साधु बुरी तरह से झुंझला गया। साधु तो फिर तुझे क्या चाहिए? पुट्ठा बहुत गहरी नींद में होटल का रिसेप्शन का है, होटल का रिसेप्शन। पुट्ठा बहुत गहरी सोच में डूबते हुए बोला, फ़िलहाल तो मुझे आपके पास जितने भी पैसे हों वो मुझे दे दीजिए ताकि मैं महीने भर का राशन भरवा लूँ। पुट्ठा की बात सुन साधु ने एक नोट निकाल कर पुट्ठा को थमा दिया। साधु ये बोले, पुट्ठा ये तो सिर्फ 50 रुपये हैं, इस महीने का राशन तो क्या आज भी का भी राशन नहीं आएगा। आपको पता भी है महंगाई कितनी हो गई है। कहाँ से तो आप सोने का अंडा देने वाली मुर्गी दे रहे थे और अब आपकी जेब से निकला 50 रुपये। मूर्ख व्यक्ति, मैं आपके सिर्फ उतने ही पैसा रखता हूँ जितना मैं अपने पेट के अन्न ग्रहण कर सकूँ। बाकी सिद्धि और मोह माया की बातों में तेरे बेवकूफ़ क्या जाने, तेरा कुछ भी नहीं हो सकता। इतना साधु कर वहाँ से चला गया। पुट्ठा चलो कम से कम 50 तो मिला। 50 लेकर पुट्ठा बाज़ार घूमने लगा। उसकी नज़र में गांव में एक बनी एक छोटी सी दुकान पर पड़ी जहाँ पे गर्म गर्म समोसे बन रहे थे। पुट्ठा लगता है दुकान नहीं है और समोसा बनाने वाले भी इसी गांव में नया लगता है। ये समोसा भी बहुत खुशबूदार आ रहा है। चलो एक काम करता हूँ, कुछ समोसे इसी पैसे 50 रुपये से ख़रीद लेता हूँ। अगर राशन का जुगाड़ नहीं हुआ तो शर्मिली समोसे खाकर पेट भर लेगी। कम से कम समोसे खाकर उसका गुस्सा तो शांत हो जाएगा। पुट्ठा दुकानदार से बोला, लगता है इस गांव में नए हो? पुट्ठा दुकानदार, जी बाबूजी, कुछ दिन पहले मैंने दुकान खोली है, सुना इस गांव में काफ़ी खुशहाली है। पुट्ठा हाँ वो तो है, वैसे समोसा कितने को दे रहे हो? दुकानदार 5 रुपये का एक समोसा। पुट्ठा महंगाई भी कमर तोड़ रही है भैया, बचपन में 1 रुपये का समोसा आया करता था। दुकानदार, वो ज़माने लद गए साहब, शहर में तो सब ये समोसे 10 रुपये को मिलता है। भुट्टा सही बात है, 10 समोसे पैक कर दो, मैं कुछ देर बाद आपसे ले लूँगा। ठीक है दुकानदार, ठीक। पुट्ठा समोसे वाले को पैसे देकर बाज़ार को इधर उधर नज़रें दौड़ाते न लगा। उसी नज़र एक दुकानदार की पड़ी, दुकान में घुस गया। पुट्ठा ये लो झोला, महीने भर का राशन भर दो और पैसे का हिसाब लिख देना, मैं अगले महीने दे दूँगा। ठीक है दुकानदार, अरे तेरा दिमाग तो ख़राब नहीं है? पुट्ठा, अरे तूने पिछली उधारी ही नहीं चुकाई, पिछले 6 महीने से तुझने यही कह कर कल दे दूँगा मेरे पैसे देने दूर उल्टा उधार मांगने चला आया। भाग यहाँ से, राशन नहीं देगा तो अकड़ क्यों रहे हो भैया? मैंने किसी की बेइज्जती करते हुए शर्म नहीं आती? दुकानदार, अरे तू पिछला उधार नहीं दिया और नया उधार मांगने चला आया, तेरी आरती उतारूँ क्या? देख पुट्ठा, कभी 1 रुपये का उधार नहीं देने को वाला था, तुम्हें कभी 1 रुपये भी उधार देने वाला नहीं है।
से पहले उधारी दे चुका हूँ। उसके बाद भी जो सामान खरीदा नगद, तभी दुकानदार उसे नौकर भोला आ गया। दुकानदार, अरे भोला वो भी समोसे वाला है। अरे भोला वो जो समोसे वाला है उससे तो मेरी पत्नी का हार छुड़वा आया क्या? भोला, हाँ साहब, मैंने उसे पूरे पैसे दे दिए। यह सुनकर पुट्ठा सोच में पड़ गया। आंखों में आंसू के इशारे से भोला को अपनी ओर बुलाया। पुट्ठा, इतनी बड़ी राशन की दुकान का मालिक होकर इसमें उस समोसे वाले को अपनी पत्नी का हार क्यों दे दिया? भोला, अरे वो समोसा वाला है जो ना समोसे के साथ साथ ब्याज का भी काम करता है। मालिक पैसे की ज़रूरत थी वो तो उन्होंने अपनी पत्नी का हार समोसे में देकर वहीं गिरवी रख दिया और आज पैसे से हार छुड़ा। तभी पुट्ठा दिमाग में एक विचार आया। पुट्ठा बढ़ कर रहा था। अभी तुझे बताता हूँ। कुछ समय बाद, पुट्ठा, पिछली उधारी कितने की थी मेरे ऊपर? अंदर सब मिलाकर 5,000 रुपये। पुट्ठा, मैं जानता हूँ तुम मुझे उधार नहीं दोगे, इसलिए मैं अपनी पत्नी की अंगूठी चुपके से ले आया और मैंने उसे 10,000 में समोसे वाले को गिरवी रख दिया। अब तुम काम करो, 5,000 राशन मुझे दे दो और अपने नौकर भोला मेरे साथ समोसे वाले के यहाँ भेज दो।